जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो जेबी केसेस का लोकसभा चुनाव में जो गलती हुआ था, आज वही गलती को जो है कि विधानसभा की चुनाव की जब तैयारी जयराम महतो कर रहा है तो उसी गलती को दोहरा रहा। आखिर लोकसभा में जो गलती हुआ था उस गलती को जयराम महतो भी एक्सेप्ट करता कि वाकई में गलती हुआ था लोकसभा चुनाव में, और वो गलती क्या था आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकायदे जो है कि इस बात को कहा जाता और इस बात को देखा भी गया कि लोकसभा का चुनाव में परिणाम बहुत अच्छा रहा, यानी कि संतोषजनक परिणाम रहा। लेकिन अगर वो मिस्टेक नहीं हुआ रहता, अगर वो गलती लोकसभा का चुनाव में नहीं हुआ रहता तो परिणाम और भी कुछ बेहतर होता। हो सकता कि जो है कि गिरिडीह लोकसभा का सीट निकल सकता था। आखिर वो कौन सी गलती है जो विधानसभा की चुनाव की तैयारी में भी दोहराया जा रहा, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा, झारखंड का विधानसभा का चुनाव जब जयराम महतो लड़ने का पूरा ऐलान कर दिया है तो उसके पास एक और चुनौती है। वो कौन सा चुनौती है जिस चुनौती को निपटना होगा। अगर वो चुनौती जो है कि वो मतलब उनके लिए एक चैलेंजिंग बन जा रहा। आखिर ये दोनों विषय पे बात करेंगे। आज हमारे पास दो विषय है, एक तो जो कि लोकसभा में जो गलती किया गया उसी को विधानसभा के चुनाव में भी गलती मतलब विधानसभा की चुनाव की जो तैयारी चल रही है उसमें भी गलती की जा रही है। और दूसरा जो है कि उनके लिए क्या एक जो है चैलेंजिंग रहेगा, क्या एक जो है कि विषय चैलेंजिंग का। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। पहला तो यह है कि लोकसभा की गलती क्या थी। तो लोकसभा की गलती में जयराम महतो खुद भी इस बात को माना कि अगर जिस तरह से लोकसभा की चुनाव की तैयारी हमारी चल रही थी और जब जहां जहां हम सभा कर रहे थे, चाहे वो नुक्कड़ सभा हो या छोटा मोटा सभा हो या बड़ा सभा हो, मेरे जो इर्द गिर्द लोग दिखते थे, यानी कि जेबी केसेस का तमाम जितने भी बड़े से बड़े पद में बैठे हुए लोग थे, नेता थे, सब जो है जयराम के साथ ही चल रहे थे। अगर एक सवाल ये बनता है कि अगर जयराम महतो एक विधानसभा टुंडी विधानसभा में जो है कि वो अगर अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, सभा कर रहे थे, तो फिर जो है कि उनके जो बड़े पदाधिकारी थे जेबी केसेस का, वो भी उन्हीं के साथ टुंडी में दिख रहे हैं। हालांकि उनको तो बगमारा विधानसभा में जो है कि कैंपेन करना चाहिए था। ये जो एक मिस्टेक था, इस मिस्टेक को जयराम महतो भी माना कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो मेरे ही इर्द गिर्द चल रहे हैं। मतलब जिनको छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है, जो हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे 1 to 1 करना चाहते हैं, वो हमारे तक आ भी नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर जयराम महतो जो है कि जब समीक्षा बैठक वो लोकसभा का चुनाव का किए तो इसमें जो है कि उन्हें सुधार की जरूरत लगी। और सेम जो है कि आज उसी चीज को देखा जा रहा है जब विधानसभा की चुनाव की तैयारी जयराम महतो पूरे झारखंड में कर दिया है और कर रहा है तब। क्योंकि अभी दो ऐसा जो है कि सभा को देखा गया, एक तमाड़ का सभा और दूसरा सिल्ली का सभा। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जब जयराम महतो का सभा हो रहा था तो उस स्टेज पे जयराम महतो के साथ साथ जितने भी जेबी केसेस के तमाम बड़े से बड़े नेता थे, बड़े से बड़े पदाधिकारी थे, सब उसी आने की स्टेज पे थे। जबकि अगर जयराम महतो तमाड़ में अगर सभा कर रहे हैं, अगर जयराम महतो तमाड़ में लोगों को जो है कि जगाने का काम कर रहे हैं, तो एक को तो गांडे में जाके जो है कि मतलब लोगों को जगाने का काम करना चाहिए। अपना जो है कि जेबी केसेस का आइडियोलॉजी क्या है उस चीज को बताना चाहिए। अगर एक गांडे विधानसभा में कर रहा है तो फिर एक को जमुआ में करना चाहिए। ये अगर इस तरह से रूपरेखा अगर बदला जाए तो हो सकता है कि जो गलती या जिस मतलब वजह से जो है कि लोकसभा का चुनाव हारा है जेबी केसेस, शायद विधानसभा में ऐसा ना हो और परिणाम जो है कि कुछ बेहतर हो सकता है। ये तो दूसरे से भी जो देखा जाता है कि अगर पूरे पार्टी का सुप्रीमो अगर कहीं पर, ये अधिवेशन तो है नहीं, अगर पार्टी का अधिवेशन होगा तो तमाम जितने भी पार्टी का पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, सब हैं, जो भी जितने भी है सब एक जगह मतलब जुटान होगा उनका। लेकिन जब सभा होगा, किसी चुनाव की रैली होगा, किसी चुनाव का सभा होगा, जब पार्टी सुप्रीमो उस इलाके में सभा करेंगे तो पार्टी का जो महासचिव है वो दूसरे जगह सभा करना चाहिए उनको। अगर दोनों एक ही जगह है, अगर सचिव एक ही जगह है, कार्यकारी अध्यक्ष भी एक ही जगह है, अगर पार्टी का केंद्रीय उपाध्यक्ष भी एक ही जगह है, पार्टी का जो है कि केंद्रीय अध्यक्ष भी एक ही आने की स्टेज पे है, तब तो फिर जो है कि आप सिमट के रह जा रहे हैं। और यही गलती जो है कि आपका लोकसभा चुनाव में भी देखा गया। लोकसभा चुनाव में सेम यही गलती हुआ और इसी गलती को फिर जो है कि दोहराया जा रहा। फिर अगर सिल्ली में देखें तो सिल्ली में भी वही है। संजय मेहता जो है कि सिल्ली में जा रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो जो है तमाड़ में है, सब जयराम महतो के साथ साथ हैं। तो संजय मेहता आज के टाइम में अगर कह सकते हैं तो भाई दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी में वो पद रखते हैं।
देवेंद्रनाथ महतो का भी वो स्थिति है, मोतीलाल महतो है, रिजवान क्रांतिकारी है, ये जितने भी तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, ये सभी लीडर को अपना अपना एक जोन लेना चाहिए। अपने बहुत ऐसा विधानसभा है जहां पर 55 विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान जयराम महतो किए हैं कि मिनिमम 55 विधानसभा में लड़ेंगे। और जयराम महतो के साथ साथ सब जो है कि जितने बड़ा बड़ा पदाधिकारी सब चलेंगे तो फिर 55 विधानसभा में आप पहुंचेंगे कैसे, एक सवाल बनता है। तो ये एक मिस्टेक को सुधारना होगा विधानसभा का चुनाव में, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव में बेहतर हो सकता है। एक चुनौती जो बहुत बड़ा चुनौती जो है लोक विधानसभा का चुनाव में मतलब बनेगा, और वो चुनौती लोकसभा के भी चुनाव में चुनौती बना था, वो ये था कि एक सैंपल नहीं होना, यानी कि पार्टी JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है उस पार्टी का अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, फुल्ली रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई सैंपल नहीं है। अब 55 विधानसभा सीट पे अगर जयराम महतो की पार्टी JLKM अगर चुनाव लड़ती है और अगर एक सैंपल नहीं रहता है तो काफी मुश्किल होगा उम्मीदवारों के लिए लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। इस बात को जयराम महतो भी एक्सेप्ट किया कि हमारा नंबर जो है कि 12वां नंबर में हमारा था। अब बहुत ऐसे जो है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, उनको एक दो समझ में आता, और पीछे जो है कि पदाधिकारी जो बैठे रहते हैं जल्दी कीजिए निकलिए, इस वजह से भी जो जल्दी कुछ ना कुछ जो है कि बटन दबा के चले जाते हैं। जयराम महतो ये भी कहे कि अगर मेरा सैंपल अगर बेहतर होता और हमारी पोजीशन बेहतर होती तो फिर ये होता कि और कुछ वोट और आता। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा। देखा गया कि किसी को हेलमेट छाप मिला तो किसी को गैस सिलेंडर छाप मिला, किसी को और भी कोई छाप मिला, सैंपल मिला चुनाव में, तो ये एक मुसीबत रहा। अब यही मुसीबत अगर 55 विधानसभा सीट में रहा तो जो उनके सोशल मीडिया में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी परेशानी। सोशल मीडिया में जो है कि किसके लिए क्या कहा जाएगा। अगर एक बात है कि भाई कि गांडे विधानसभा का जो है कि कुछ होगा तो बरकट्ठा का कुछ रहेगा, कोडरमा का कुछ रहेगा, धनबाद का कुछ रहेगा, सिंदरी का कुछ रहेगा, ये सैंपल अलग अलग सैंपल रहेगा, तब फिर क्या होगा। ये एक चुनौती है। इस चुनौती को कैसे निपटना है, ये पहले जो है कि इसके ऊपर एक रूपरेखा तैयार करना होगा, या फिर जो है कि जल्दी से जल्दी जो है कि पार्टी का सैंपल अलाउट करवाना होगा। ये सारी प्रोसेस है। और एक जो बहुत बड़ी बात रहेगी वो ये रहेगी कि जयराम महतो का जो पार्टी चुनाव लड़ेगी विधानसभा में, झारखंड विधानसभा का चुनाव, उस पार्टी का मैनिफेस्टो यानी कि जो घोषणा पत्र है वो दमदार घोषणा पत्र होनी चाहिए। क्योंकि लोकसभा में कोई ऐसा घोषणा पत्र नहीं था, क्योंकि सब जो है कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसीलिए जो है कि वैसा कोई पार्टी का घोषणा पत्र नहीं था। लेकिन जब हम 55 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो हमारा एक बेहतर घोषणा पत्र होनी चाहिए। जो जयराम महतो बेहतर एक घोषणा पत्र को तैयार करेंगे, उनकी पूरी टीम तैयार करती होगी, और उम्मीद भी है कि वो घोषणा पत्र में जो है कि सभी को, झारखंड के जितने भी लोग हैं सभी का जो है कि ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, सबका ख्याल रखा जाएगा। और जो मूल जो मांग है वो 32 को लेकर जो है, भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, ये सारी चीज जो है कि वहां का घोषणा पत्र में होगा। उम्मीद है, मतलब उम्मीद एक रखा जा सकता है। क्या लगता है आपको कि वाकई में जो जिस बात को मैंने कहा कि यहाँ मिस्टेक है, अगर इस मिस्टेक को अगर विधानसभा चुनाव में अगर जयराम महतो सुधार लेता है या इस मिस्टेक को जो है कि खत्म कर लेता है, तो क्या विधानसभा की चुनाव की रिजल्ट अलग होगी, या फिर जो है कि अगर नहीं सुधारता है तो क्या परिणाम लोकसभा वाला ही होने वाला है। अगर आपको लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।